हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है हम कैसे फिल कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से वो जानकारी आप ले सकते हैं। साथ में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आपको इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर हो गया आपका। जो फॉर्म आपका है वो 24/3/2025 से आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 24/4/2025 आपके यहाँ पर रहने वाली है। जो आपका सीबीटी टेस्ट रहने वाला है वो मई 2025 में आपका रहने वाला है, वो आपको बताया गया है। जो पोस्ट है आपकी वो नॉन एग्जीक्यूटिव की स्टाफ की रहने वाली है, जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, फिर आपकी प्रोग्राम एसोसिएट की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर आपकी जूनियर मेंटेनर की पोस्ट है। तो टोटल आपकी 72 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको वैकेंसी और एज बताई गई है। एज जो बताई गई है आपकी 25 साल आपकी होनी चाहिए, वो बताया गया है। जो भी जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में या सिविल इंजीनियर में। यदि आप प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए कर रहे हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा आपसे कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, बीसीए में, बीएससी फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के अंदर। असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन मांगा है आपसे बीबीए या बीबीएम में। यदि असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपसे ग्रेजुएट फॉर होटल मैनेजमेंट आपसे मांगा गया है, वो आप दे सकते हैं। और जूनियर मेंटेनर के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपसे आईटीआई मांगा है आपसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में और फीटर के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैसा आप इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इसमें देख लेते हैं। उसके लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो सिंपली आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल्स आपको बताएगा। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, वो आपको यहाँ पर डिटेल देगा। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं या सिंपली नीचे आकर इस पर टिक करना है और स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर मांगेगा, तो अपना 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर डालना है और सेंड टू ओटीपी करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको डाल के आप उसको वेरीफाई आपको करना है। उसके बाद जैसे आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपसे आपकी मेल आईडी मांगेगा, तो आपको अपनी मेल आईडी डालनी है और उस पर भी सेंड ओटीपी करके उसको वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे आप अपना मेल आईडी कंफर्म कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आपसे मांगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपको मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको अपना फादर नेम आपको डालना है, फिर आपको अपना मदर नेम, हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको अपना जिस भी पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए करना चाहते हैं, प्रोग्राम एसोसिएट के लिए करना चाहते हैं, असिस्टेंट एचआर के लिए करना चाहते हैं, या आप जूनियर मेंटेनर के लिए करना चाहते हैं, जिसके लिए भी करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप सबसे नेशनलिटी पूछेगा, वो आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करना है। फिर आपको कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक्स सर्विस मैन हो तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी सर्विस है जो आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की थी, डेट ऑफ डिस्चार्ज किया था, ठीक है, वो आपको भी देना है। यदि आप एक्स सर्विस मैन नहीं तो सिंपली इसको नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ देंगे आपकी जो एज है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा ये। उसके बाद आपका जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो आपको देना है, जिस भी सिटी में आपका नियर पड़ता है वो आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे आप अपना। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप आते हैं। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है आपको। फिर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। यदि अलग अलग तो आपको अलग अलग यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद से कैप्चा कोड मांगेगा तो कैप्चा कोड आपको डालना है। उसके बाद पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद उसको सबमिट आपको कर देना। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन डिटेल्स मांगेगा, तो आपको अपनी डिटेल्स सारी वो चेक कर लेनी है। यदि इसमें कोई गलती है तो आप एडिट डिटेल कर सकते हैं। यदि सब कुछ ओके है तो आपको कंफर्म एंड डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आपके पास दिखने लग जाएगा। वहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसेस का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे एजुकेशन डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपको 10वीं के उसका बोर्ड का नाम डालना है, पासिंग ऑफ ईयर और कितनी परसेंटेज उसमें आई थी वो आपको डालना है। यदि आपका स्कोर है वो CGPA में है तो उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में आपको यहाँ पर डालना है, तो वो आपको बताया गया है। फिर उसका आपका 12वीं क्लास है उसका भी आपको डिटेल्स यहाँ पे डालना है, आपका बोर्ड का नाम, पासिंग ऑफ ईयर और परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करना है आपको। फिर आपसे असेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया, आपका ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएट हो गया, BA, BTech, BSc हो गया। उसके आपका डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यूनिवर्सिटी का नाम हो गया आपका, फिर कॉलेज का नाम हो गया,
क्वालिफिकेशन, पासिंग ईयर क्या है, कितनी परसेंटेज है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। वो करने के बाद फिर आपको अपना पीजी आपने किया हुआ तो पीजी की डिटेल्स आपको फिल करनी है, यूनिवर्सिटी का नेम, कॉलेज नेम, डिग्री, पासिंग ऑफ ईयर और परसेंटेज आपको यहाँ पर डालना है। उसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन भी आपके पास है तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। और कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो वर्क एक्सपीरियंस भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कब से लेकर कब तक आपने वहाँ पे वर्क किया था, वो क्या है, आपके क्या पोस्ट थी, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर सिंपली आपको उस पर टिक करके आपको उस पर सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो सामने आपका डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपको बताया गया जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वो आपका फॉर्मेट बताया गया JPG में होना चाहिए आपका, ठीक है। फोटोग्राफ साइज़ आपका इतना 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर चाहिए आपका 4 KB से लेकर 30 KB तक होना चाहिए। और जो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके वो 10 KB से 500 KB तक होने चाहिए और PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। वो बताया गया है। फिर नीचे आपको यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा जो जो आपको अपलोड करने हैं। फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो जिसको भी आपको करना है, जैसे फोटो आपको करना है तो फोटो सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके आपका ब्राउज पर आप जाएंगे, ब्राउज करके आप इसको जैसे ही ब्राउज करेंगे उसके बाद अपलोड आपको यहाँ पर कर देना। जैसे अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, ऐसे सिग्नेचर आपका आ जाएगा। तो ऐसे आपको एक एक करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट करना है आपको। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके साथ पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा आपसे, तो यहाँ पर आपको अपना पेमेंट दिखा देगा कितना का पेमेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर CCV एनयूओ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आपको प्रोसेस टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिखा देगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और UPI। तो जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहें वो पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली आप UPI पे जाइए, UPI पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको UPI दिखा देगा, यहाँ पर जनरेट QR कोड करके अपने फ़ोन से स्कैन कीजिए और इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट डन हो जाएगा तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन कन्फर्म पेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर आपको यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भर पाएंगे, ठीक है। यदि आपका फॉर्म यदि भर चुका है उसके बाद आपको दोबारा से यदि निकालना है तो आपको सेम पेज पाएंगे, यहाँ पर साइन ऑलरेडी सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालना है। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपकी मेल ID पर आ गया होगा, वहाँ से आप लॉगिन करके दोबारा आप बाद में भी आप इसका जो फॉर्म है वो निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से आप अपना जो NCRTC है उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आप कैसे भर सकते हैं, वो हमने इस वीडियो में आपको बताया। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।